देखिए इस वीडियो में मैं आपको लैटिन भाषा के रूट सिडियर शब्द से बनने वाले एक दो शब्दों के बारे में बताऊंगा। सिडियर असल में लैटिन भाषा का रूट है और इसका मतलब होता है आगे की तरफ भेजना या कि फिर बाहर की तरफ निकालना। सबसे पहला शब्द बनता है नेसेसरी और इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा काम या कि फिर कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है या कि फिर इस तरह का है कि जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता। नेसेसरी शब्द का एक मतलब और भी होता है जो है वो सभी चीजें जो किसी भी इंसान की जिंदगी का बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं। अब देखिए नेसेसरी शब्द का ऑपोजिट होता है अननेसेसरी और इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा काम या कि फिर कोई ऐसा इंसान जिसकी कोई जरूरत नहीं है या कि फिर जो इस तरह की है कि जिसके बिना बड़े आराम से काम चल सकता है। इसी से अगला शब्द बनता है नेसेसर और ये असल में उस छोटे से बॉक्स को या कि फिर उस छोटे से पर्स को कहा जाता है जिसमें छोटी छोटी पर बहुत ही ज्यादा काम की चीजें रखी जाती हैं। अब चलिए एक दो एक्सप्रेशंस भी सीख लीजिए। सबसे पहला बनता है डोंट डू मोर देन इज नेसेसरी और इसका मतलब होता है जितना जरूरी है उतना ही काम करना। इसी से अगला एक्सप्रेशन बनता है डू व्हाटएवर इज नेसेसरी और देखिए इसके दो मतलब होते हैं जिसमें से पहला मतलब होता है सामने वाले से यह कहना कि मुझे केवल काम पूरा होने से मतलब है, तरीका तुम चाहे जो भी इस्तेमाल करो। और इसका दूसरा मतलब होता है किसी काम को पूरा करने के लिए बिना सही और गलत की चिंता किए हुए वो करना जिससे वो काम पूरा हो जाए। इसी से अगला एक्सप्रेशन बनता है द नेसेसरी और इसका मतलब होता है उतना पैसा जितने की जरूरत किसी काम को पूरा करने के लिए या कि फिर किसी चीज को हासिल करने के लिए पड़ती है। इसी से अगला एक्सप्रेशन बनता है नेसेसरी इविल और इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा काम या कि फिर कोई ऐसा इंसान जो वैसे तो बहुत बुरा है पर बिना उसके काम चल ही नहीं सकता। इसी से अगला एक्सप्रेशन बनता है डीम इट नेसेसरी और इसका मतलब होता है इस बात का अंदाजा लगाना या कि फिर इस बात को महसूस करना कि कोई चीज बहुत जरूरी है और इतनी जरूरी है कि बिना उसके काम चल ही नहीं सकता। और इसी से आखिरी एक्सप्रेशन बनता है इट वॉज नेसेसरी और इसका इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के बाद, किसी को जलील करने के बाद या कि फिर कोई गलत काम करने के बाद अपने काम को जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है। अब चलिए एक दो सेंटेंसेस भी देख लीजिए। देखिए एक बार हुआ ये कि मैं जिस कॉलेज में काम करता था वहां के डायरेक्टर साहब ने मुझसे कहा कि सर एक एप्लीकेशन लिख दीजिए कि हमने जो सामान मंगवाया था वो अभी तक नहीं मिला है और जितनी जल्दी हो सके आप उसको भेज दीजिए। और मैंने जो लेटर लिखा उसमें यह लिखा सर वी हैव नॉट रिसीव्ड द गुड्स, प्लीज डू व्हाट इज नेसेसरी। और उसके बाद हुआ ये कि डायरेक्टर साहब ने यह कहा कि सही एक्सप्रेशन डू व्हाट इज नेसेसरी नहीं होता है, सही एक्सप्रेशन होता है डू द नीडफुल। और इसीलिए मैंने उस लेटर को सही किया और उसके अंदर डू द नीडफुल कर दिया। अब जरा सी इसकी वजह भी समझ लीजिए। देखिए मेरा काम इंग्लिश पढ़ाना है पर मेरा काम केवल स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाना है, डायरेक्टर को इंग्लिश पढ़ाना नहीं है। अब अगर ये सभी शब्द आपको समझ में आ गए हैं तो इसी वक्त बिना ग्रामर की चिंता किए हुए इन पर एक एक सेंटेंस बना लीजिए।